15 साल लोगों ने कांग्रेस का राज देख लिया, 5 साल भाजपा का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन भ्रष्टाचार में आगे रहेगा, कौन वादा खिलाफी में आगे रहेगा। ये चोर चोर मौसेरे भाई है। भूपेश बघेल जी ने बोला था हम सरकार में आएंगे, रमन सिंह को जेल भेजेंगे। भेजा? नहीं भेजा। यहां ईडी ने 16,000 पन्ने का आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, 14,000 जगह उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? इतने सब भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ना तो बीजेपी का कोई नेता ना तो कांग्रेस का नेता जेल गया है। दोनों के बीच नूरा कुश्ती है। प्रधानमंत्री जी 3 दिन पहले यहां आए, नगरनार इस्पात संयंत्र का उन्होंने उद्घाटन किया, लोकार्पण किया, पर एक चीज बताना भूल गए कि नगरनार इस्पात संयंत्र की नींव उनकी सरकार ने नहीं, रमन सिंह की सरकार ने नहीं, माननीय श्री अजीत जोगी जी की सरकार ने रखी थी। रात रात वो रहे गांव में, लोगों को समझाया कि ये प्लांट लगेगा तभी विकास होगा। जमीन उपलब्ध कराई और इस शर्त पर उपलब्ध कराई कि जमीन का जो मालिकाना हक है वो छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की सरकार के पास रहेगा। एनएमडीसी उस जमीन पर, जो हमारी जमीन है, जिसके मालिक हम सदैव रहेंगे, उस जमीन पर अपना स्टील प्लांट बनाएगी। 10 साल जब रमन सिंह जी की 15 साल सरकार रही, कछुए की चाल वहां काम चलता रहा। अब ले दे के जब प्लांट बन के तैयार हो गया है, तो अभी 4 महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? ये जो जमीन छत्तीसगढ़ सरकार की थी, जिसके ऊपर एनएमडीसी 30,000 करोड़ रुपए का प्लांट खड़ा कर चुका था, उसको मात्र 30 करोड़ रुपया में बिना किसी ग्राम सभा के, बिना किसी को बताए, बिना कैबिनेट अप्रूवल के उसको एनएमडीसी को बेच दिया। आज एनएमडीसी प्लांट की भी मालिक है, जमीन की भी मालिक है, और वैधानिक रूप से उसके विनिवेश का रास्ता पूरी तरह से भूपेश बघेल ने खोल के दे दिया। छत्तीसगढ़ की जनता के पास ये ब्रह्मास्त्र था, जब तक जमीन हमारे नाम थी। भूपेश बघेल जी को ये बताना पड़ेगा, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि किस कारण आपने ये जो बहुमूल्य जमीन थी, जिसके ऊपर, जमीन की क्या वैल्यू है वो नहीं, उसके ऊपर 30,000 करोड़ रुपए का स्टील प्लांट बन के तैयार है, आपने उसको बेच दिया। किससे पूछ के बेचा? क्या विधानसभा को कॉन्फ्रेंस में लिया? क्या आपने अपनी कैबिनेट को कॉन्फ्रेंस में लिया? नहीं लेते। पर यहां तो पैसा कानून है, बिना ग्राम सभा के क्या आप बेच सकते हैं? तो दोनों ने मिलकर 23 साल में न रमन सिंह यहां कोई उद्योग खोल पाए। भूपेश बघेल जी बोले थे यहां बीजापुर में बांस आधारित उद्योग खुलेगा, कहीं कोई उद्योग नहीं। अभी कुछ दिन पहले यहां उद्घाटन करके गए, कल दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां की जो शव है, जो लाशें हैं, चूहे कुतर रहे हैं उनको, और कार्रवाई क्या करते हैं? ना यहां के किसी सीएचएमओ पे, सिविल सर्जन पे, डॉक्टर पे, वार्ड बॉय पे, किसी पे कार्रवाई नहीं। वहां कोई चपरासी है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। ये क्या हो रहा है बीजापुर? जिला खनिज नीति का अरबों करोड़ रुपया यहां आता है, कहीं कोई, आप सड़क में बस चलिए वहां दिखेगा, थोड़ा सा भी अंदर जाइए, लोगों को
मुझे कल बड़ी संख्या में लोग वहाँ पटना में मिले। 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, चावल नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है। और जो मैंने पहली लगभग आज से 6 साल पहले चिताया था कि तेलंगाना में इंद्रावती में सुजला श्रीवंती बांध बन रहा है, यहाँ के कलेक्टर रजत कुमार की रिपोर्ट है शासन के पास कि सुजला श्रीवंती बनने के बाद बरसात के मौसम में बीजापुर जिले का कम से कम 4000 हेक्टेयर इलाका जो सीमावर्ती है वो डुबान में आ जाएगा। इसका परिणाम कल मुझे देखने को मिला। रुद्राराम जैसे अनेक गांव हैं जहां अभी भी पानी भरा हुआ है, वो लोग सड़क तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनकी जमीन अब जब यही तो समय है जब वो खेती करेंगे। जब इस समय अगर वो खेती नहीं कर पा रहे हैं तो साल भर कैसे जिएंगे? उनको क्या आपने उनकी पुनर्स्थापना की व्यवस्था करी? क्या आपने उनको कोई मुआवजा दिया? आप केवल जो यहां की खनिज संपदा है उसको लूटने के लिए मग्न रहे। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच आ रहे हैं और मैंने इस बार निर्णय लिया है कि कोई घोषणा पत्र नहीं दूंगा, क्योंकि जनता, असल बात तो यह है कि किसी घोषणा पे अब विश्वास करती नहीं है। इसलिए मैंने कोर्ट में जाके 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें मैंने 10 कदम लेने की बात कही है और गरीबी खत्म करने की बात कही है। 10 कदम, गरीबी खत्म, वो एक कानूनी दस्तावेज है, एफिडेविट है। अगर मैं उसके बातों को पूरा नहीं करता हूं तो जनता को ये अधिकार है कि मुझे 2 साल के लिए जेल तक भेज सकते हैं, झूठा दस्तावेज, झूठा एफिडेविट देने के जुर्म में। और मैं आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी कि आप इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं तो शपथ पत्र में लिख के दीजिए। अगर आपकी घोषणाओं में दम है, आपकी बात में दम है, ये नहीं चलेगा कि फला की गारंटी है, गंगा जल ले लिया, उस तक की तो आपने बात मानी नहीं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज जब भी मैं बस्तर दौरे पर रहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की नींद उड़ जाती है, वो सो नहीं पाते हैं। बस्तर के लोग हमेशा की तरह इतना प्यार देते हैं। जब मैं यहाँ आता हूँ, जो शहर हैं वहाँ जाता हूँ तो गांव वालों को आने से रोकते हैं। जब मैं गांव जाना चाहता हूँ तो मुझे जाने से रोकते हैं। मेरी सुरक्षा की उन्हें कितनी चिंता है दुनिया जानती है, पर सुरक्षा का बहाना देके पिछली बार कोंटा में मैं चिंतलनार जा रहा था, वहाँ मुझको रोका गया। यहाँ सिलगेर जा रहा था, बुर्जी जा रहा था, वहाँ पर भी मुझको रोकने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा। मुझे जब तक छत्तीसगढ़ की जनता जहाँ बुलाएगी, जब बुलाएगी, मैं जाऊँगा। ये मेरा उनके प्रति प्यार है, उनका मेरे प्रति प्यार है। और ये सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं, उनको अमित जोगी की सुरक्षा की चिंता नहीं है। भूपेश बघेल जी को खुद की सुरक्षा की चिंता हो रही है। अमित जोगी पाटन भी जा रहा है, पटनम भी जा रहा है। जो लोग ये सोच रहे थे कि 3 साल में जोगी खत्म हो गया है, हर जगह दिख रहा है कि आज भी लोगों के दिलों में जोगी जिंदा है। और ये बात मुख्यमंत्री पचा नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए बार बार ये इस तरह के मजाकिया लव लेटर भेजते हैं कि हम आपकी सुरक्षा। अरे यहाँ बीजापुर में 50,000 पुलिस बल आपने पदस्थ कर रखा है, 50,000। एक आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते और मेरी सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप।
सिलगेर में क्या हुआ, ताड़मेटला में क्या हुआ, एरसमेटा में क्या हुआ, बुर्जी में क्या हुआ, लोग दिन दहाड़े मार दिए गए, उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। दिल्ली में किसान आंदोलन चला लगभग 1 साल, सरकार को झुकना पड़ा, जो किसान विधेयक लेके आए थे उसको वापस लेना पड़ा। यहाँ सिलगेर में 2 साल से ऊपर लगातार आंदोलन चल रहा है। ये अम्बेली में भी लगभग महीना भर हो गया आंदोलन कर रहा है, लगातार आंदोलन हो रहा है, लेकिन ना तो कोई भाजपा का वहां जाता है, ना तो कोई कांग्रेस का वहां जाता है। अरे आंदोलन का समर्थन करना है नहीं करना है बाद में, पहले वहां जाके उनकी बात तो सुनो। आज मुझको बुलाया है, मैं तो जा रहा हूं।